Hello ji, assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we are going to discuss verbal skills in interview. In previous video we have discussed interview skills जिसमें हमने verbal skill और non verbal skills को discuss किया गया. अब हम verbal skills को in detail discuss करेंगे. Okay. First we will discuss actually what is verbal skills are. वर्बल स्किल्स में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जो कि स्पोकन वर्ड्स होते हैं, ऑरली आप उन्हें स्पीक करते हैं, राइट. यहाँ पर रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर. अब लिसनर कौन होगा, जो सुनने वाला होगा, और स्पीकर कौन होगा, जो बोलने वाला होगा. इन दिस सिचुएशन आई एम द स्पीकर दैट आई एम स्पीकिंग विद यू पीपल एंड यू आर द लिसनर दैट यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ ऑन योर लैपटॉप और योर मोबाइल फोन्स. इंटरव्यूअर जो है वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करता है रिलेटेड टू द जॉब. अब उन एक्चुअली क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर किस तरह से करना है, उन क्वेश्चंस को आंसर किस तरह से करना है, ये एक्चुअली एक स्किल होती है जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू को अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं. तो उनमें से चंद एक जो टिप है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर योर ओपनिंग स्पीच. ओपनिंग स्पीच इज एक्चुअली 100% श्योर. आपको अपनी ओपनिंग स्पीच तो तैयार करनी ही करनी है. पहला जो क्वेश्चन होता है डिफाइन योरसेल्फ. इसको तो आपने ऐसे फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, आपने कहना क्या क्या है. सबसे पहले ओपनिंग कहाँ से होगी, आपकी ग्रीटिंग्स होंगी. आप ऑफिस में एंटर हुए, आपने ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करना है. उसके बाद प्रिपेयर आंसर फॉर इंटरव्यू. स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह से डिफाइन योरसेल्फ, एक्सपेक्टेड सैलरी, और आपकी प्रीवियस जॉब का जो एक्सपीरियंस होता है, आपने वो जॉब छोड़ी क्यों है. इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेट होते हैं जो कि आपसे हर हाल में किए जाते हैं. तो इनके आंसर्स जो है आपने वेरी इफेक्टिवली प्रिपेयर करने इनको. कंडक्ट मॉक इंटरव्यू फॉर प्रैक्टिस कंटेनिंग ट्रिकी क्वेश्चंस. अब बेस्ट एक्टिविटी क्या होती है कि आप घर पे ही कोई अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, किसी भी अपने सीनियर के साथ, किसी भी पेरेंट्स के साथ, या फिर अपने बहन भाइयों के साथ, जो आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकें, जो कि एक प्रिटेंडेड और प्री प्लान इंटरव्यू होगा, जो आपकी एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक है, आप अपने आप को मेजर कर सकें कि आप अपने आप को देखते एक्चुअली कहाँ पर है. तो पहला जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा डिफाइन योरसेल्फ, वो तो आपने फिंगर टिप्स पे ही याद कर लेना है, क्योंकि और इस क्वेश्चन में आपने वो सारा कुछ डिफाइन करना है जो कि सीवी में इंक्लूडेड नहीं है. वो सीवी आपकी ऑलरेडी आपको बुलाने से पहले देख चुके होंगे दैट दिस इज योर नेम, दिस इज योर फादर नेम एंड यू हैव डन दिस डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट्स योर एज. ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके सीवी में इंक्लूडेड होंगे. वो ये सारी चीजें देख के ही आपको ऑफिस में बुला रहे हैं. आपने अपने बारे में इस सब के अलावा बताना है. आपके वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपका जनरल बायोडाटा जो होगा वो आपने सारा डिफाइन करना है, राइट. ओके. बी प्रिसाइज. अब इट शुडंट बी देयर कि उन्होंने एक इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा और कैंडिडेट जो है एक लंबी सारी कहानी बनाना शुरू करते. टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए इन ए प्रिसाइज वे. कोई जार्गन्स, कोई इस तरह के लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए जो कि ऑफिशियल और प्रोफेशनल ना हो, राइट. आंसर शुड बी सिंपल, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट रिलेटेड टू द क्वेश्चन. बट हमारी जो वॉइस है वो हमेशा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आवाज लड़खड़ाती भी नहीं होनी चाहिए. आपको अपने अल्फाज पे, अपने कॉन्फिडेंस पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब आपसे एक बार क्वेश्चन किया जाए आपको आइडिया होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करना है आपने, राइट. बिहेव वेल एंड कैरी योर मैनर्स विद यू. बिहेवियर, नॉन वर्बल लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी वर्बल अगर 40% है तो 60% आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज होगी. उस नॉन वर्बल लैंग्वेज में आपके सारे एटिकेट्स, आपके सारे मैनर्स को काउंट किया जा रहा होगा. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्बल की, तो आपको वर्बली भी उसी तरह से बिहेव करना चाहिए कि आपके मैनर्स जो हैं उसी वर्बल में ही शो हो रहे होंगे. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर येस और नो में है तो आपको येस और नो भी एक पोलाइट वे में करना चाहिए, बट नॉट इन अ रूड मैनर, राइट. अवॉइडिंग फ्रॉम रॉन्ग अटेम्प्ट्स. ये नहीं कि अच्छा हाँ सॉरी गलती हो गई, मैंने वो बात गलत कर दी थी, नाउ आई एम टेलिंग दिस राइट नाउ. अगर आपसे कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वहां पे भी रॉन्ग आंसर देने की कोई
चॉइस वहां पर नहीं होती है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना था। अगर वो रॉन्ग हो भी गया है तो आप दोबारा उसको रिकरेक्ट नहीं करेंगे। जो हो गया दैट्स ऑल। नेवर इंटरप्ट द इंटरव्यूअर। अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है तो आपको अलाउ नहीं है कि आप उसको इंटरप्ट करें। फर्स्ट लिसन हिम केयरफुली एंड देन आंसर इन योर ओन टाइम। एग्जाम्पलीफाई योर स्किल्स। अब वहां पर आपको अपने आप को एडवर्टाइज करना होता है, अपनी पब्लिसिटी करनी होती है। बिकॉज एक्चुअली द इंटरव्यूअर is going to seek you that why he or she should select you for this certain job. तो आपने अपने आप को उस पोस्ट के लिए इस काबिल, इस लेवल तक मेंटेन करना है, वो अपना इंप्रेशन बनाना है कि आप इस पोस्ट के लिए वाकई एलिजिबल हैं। सो एडवर्टाइज योर सेल्फ and you should vocalize your skills perfectly. You have to convince them to hire you for the post. और आप उन्हें कन्विंस किस तरह से कर सकते हैं? अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने आंसर्स के थ्रू, अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, राइट? शुड फोकस ऑन टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट? इंटरपर्सनल मतलब आपस के जो आपके रिलेशनशिप्स होंगे, आपके बिहेवियर क्या होगा, किस मैनर में आप उनसे बात करें, रूड मैनर नहीं होना चाहिए, पोलाइट मैनर होना चाहिए, राइट? बी पॉजिटिव। देयर शुडंट बी कि अगर उन्होंने आपको एक आधा टॉन्ट मार लिया या कोई जोक मार लिया तो आप भी उधर वहां पे जोक्स मारना स्टार्ट कर दें। जार्गन्स, लोकल लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड से अवॉइड करना चाहिए, राइट? यू आर नॉट फ्रेंड्स एट दिस मोमेंट और एट दैट मोमेंट ही इज द बॉस एंड यू आर द कैंडिडेट, राइट? यू आर गोइंग देयर फॉर एन इंटरव्यू, यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, राइट? सो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इवन इफ दे आर आस्किंग अबाउट योर वीकनेसेस देन यू शुड डिस्क्राइब योर नेगेटिव थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, कि आपकी नेगेटिविटी, आपकी वीकनेसेस भी आपके स्ट्रेंथ्स होने चाहिए, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए। नेवर डिस्क्राइब योर नेगेटिव पॉइंट्स इन अ नेगेटिव वे, राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक द इंटरव्यूअर, राइट? Stay composed until you leave. You will still be watched. दरवाजे से अंदर एंटर होने से लेकर दरवाजे से बाहर एग्जिट होते तक आपको एक साइकेट्रिस्ट वहां पर एनालाइज कर रहा होता है, आपको नोटिस कर रहा होता है, आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स, आपके ड्रेसिंग सेंस और आपके अटेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर नोटिस हो रही होती है। तो दरवाजे से एंटर होने से लेकर दरवाजे से एग्जिट होते वक्त तक आपका कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए, राइट? एंड स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स एंड एंड विद द थैंक। एंड थैंक यू सो मच। नाउ आई विल एंड दिस वीडियो देयर एंड होप सो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। And if you like the video, then thumbs up, share it, and please don't forget to subscribe my channel and give your feedbacks in the comment section, and please describe and ask for new ideas and give me new ideas that on which certain topics should I make the video. Thank you so much.